हेलो बेटा, देखो आज अपन IMCT 2025 का फिजिक्स का पेपर सोल्व करने जा रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। और जैसा कि अपन ने मैराथन क्लासेस की थी और मॉक टेस्ट किए थे, तो मैराथन क्लासेस से लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन आए हैं इसमें। जो मैराथन क्लासेस में अपने रिवीजन किया था ना, उस पर बेस कई तो 3-4 क्वेश्चन है जो सेम टू सेम उठे हैं, क्वेश्चंस भी किए थे अपन। और जो मॉक टेस्ट दिया था जिस बच्चे ने, उसको बेनिफिट हुआ है, अच्छा खासा बेनिफिट हुआ है इस पेपर को देखते हुए, क्योंकि उसमें लगभग इस पेपर का 95 से 96% क्वेश्चंस आ चुके थे, चाहे मॉक टेस्ट हो और मैराथन क्लासेज को लेके। ठीक है, तो जिस बच्चे ने मॉक टेस्ट अच्छे से दिए थे, सीरियसली दिए थे, उसको डेफिनेटली फ़ायदा हुआ है। चलो क्वेश्चंस करते हैं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे। देखो, ए बॉडी हैज वेट, एक बॉडी का वेट दे रखा है अपने को। वेट मतलब डब्ल्यू दिया हुआ है, कितना बेटा? 72 न्यूटन। ये अपने पास वेट दिया हुआ है किसी बॉडी के लिए। इट टेकन टू हाइट h इज इक्वल टू आर। आर यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ है, वुड वेट मतलब h कोई हाइट पे जा रहा है, अपन रेडियस से, ये अर्थ थी, इसकी रेडियस r है, इससे r h पे, ठीक है, h इक्वल टू r पे जा रहा है, तो उसका वेट क्या रहेगा? मतलब कि आपको वेट का फॉर्मूला पता होगा बेटा, क्या होता है? mg होता है। मतलब g में कितना चेंज आएगा, वही किस में चेंज आ जाएगा बेटा? वेट में चेंज आ जाएगा। तो जी में क्या चेंज आएगा अपने पता है बेटा, एच हाइट पे जी क्या होता है? जी डेस इज इक्वल टू आर प्लस एच का होल स्क्वायर, या जी एम लिख लो। जी का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, जी का फॉर्मूला ये होता है नॉर्मल, या इसकी जगह अपन क्या लिख देते हैं? स्मॉल आर लिख देते हैं। स्मॉल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर है क्या? सेंटर से डिस्टेंस कितनी, ठीक है। अब एच इज इक्वल टू आर दे रखा है, तो जी का फॉर्मूला क्या आएगा बताओ? जी एम बाई 2r स्क्वायर, ये जी डेस आएगा। और यहां से जी निकालोगे, देखो 2r का होल स्क्वायर कितना बनेगा? 4r स्क्वायर, ये अपना नॉर्मल जी होता है, जिसकी वैल्यू अपन 9.9 या 10 लेते हैं। तो ये आ जाएगा जी डेस इज इक्वल टू नॉर्मल जी बाई 4। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, जी बाई 4 काम में लेना है, तो मतलब जो नया वेट आएगा अपने पास, वेट क्या था? mg, और mg w इज इक्वल टू mg की वैल्यू दी हुई है अपने पास 72। एस हाइट पे जी कितना हो गया? जी बाई 4। तो वेट भी क्या हो जाएगा बेटा? डेस निकालेंगे तो एम जी डेस, मतलब एम जी बाई 4। एम जी की वैल्यू कितनी बेटा? 72 बाई 4। इसको सोल्व करोगे तो वही आएगा 18 न्यूटन, ठीक है। इसका आंसर 18 न्यूटन आएगा। इसमें ऑप्शन दो सेंस से हैं, और देखो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत मिस्टेक मिल सकता है। इसका आंसर आएगा 18 न्यूटन। नेक्स्ट चलो, द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताया था, ई बाई बी का रेशियो सी होता है, ठीक है। ये अपनी बात हुई थी, मैराथन क्लास में हुई थी। ई बाई सी का रेशियो, यहाँ पूछा क्या है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो, उल्टा पूछा है, ठीक है। तो बी बाई ई करूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा? उधर भी 1/c। बी बाई सी, ई का वैल्यू क्या आएगा? 1/c। तो रेसिप्रोकल ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा याद रखना था। नेक्स्ट चलो, द इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ऑफ ए इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो डायपोल मूवमेंट का सीधा सा फॉर्मूला होता है बेटा, क्या होता है? क्यू मल्टीप्लाई बाई जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन 2a लेते हैं, एम का फॉर्मूला होता है। क्यू कितना आएगा? 1.6 10⁻⁻19। क्यू लिया है, क्यू चार्ज, चार्ज इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 10⁻⁻19। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है 4.3 नैनोमीटर, मतलब 10⁻⁹ साथ आएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, जो पावर्स को देखेंगे तो 19 ये है और 9 ये है, तो 10⁻⁻ का 28 तो इधर आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को लगभग 6.8 ही आएगा, ठीक। क्या आएगा? 6.8 10⁻⁻का 48। तो ऑप्शन ये वाला आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल सा फॉर्मूला आना चाहिए था आपको,
क्या होता है, क्यू इंटू परपेंडिकुलर बिटवीन दो डिस्टेंस होती है ना, दो डाइपोल के लिए निकाला था अपन ने, एम निकाला था, बीच की डिस्टेंस अपन ने 2a ली थी, तो इसका फॉर्मूला सीधा एम का क्या आएगा, q मल्टीप्लाई बाई 2a। नेक्स्ट देखो, इफ टू बॉल आर प्रोजेक्ट द एंगल 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, द मैक्सिमम हाइट रीच व्हाट। हाइट का फॉर्मूला सबको पता है बेटा, क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। और अपने को हाइट का फॉर्मूला पता है, यहाँ रीच क्या है, हाइट क्या होगी बेटा, रीच सेम हाइट दी हुई है, मतलब दोनों की एच दी हुई है अलग अलग, एंगल अलग दिया हुआ है, मतलब वेलोसिटी अलग अलग होगी, तो उसका रेशियो निकालना है। मैं यहाँ h1 h2 सेम रखूंगा तो g से g कट जाएगा, तो क्या बनेगा, जैसे 1 लिख लूँ, 1 साइन स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू बनेगा म्यू2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2। कहाँ से बना है, इसके इक्वल रखा है। दूसरा इसके 1, एक को लिख लिया फॉर्मूला म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, इधर भी आएगा म्यू2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा, ये रेशियो बनेगा अपने पास। तो वेलोसिटी एक साइड ले आओ, म्यू1 बाई म्यू2 का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर है, ऐसे ही इधर साइन थीटा 2 तो ऊपर रहेगा और साइन स्क्वायर थीटा 1 नीचे है, थीटा 2 कितना 60, तो साइन 60 का और साइन 45 इसका होल स्क्वायर करना है आपको। साइन 60 की वैल्यू कितनी है बेटा, √3/2, तो √3/2 रखो, √3/2 तो साइन 16 की वैल्यू आ जाएगी, और इसकी वैल्यू आएगी 1/2, और दोनों का स्क्वायर साथ ही कर लो, यहाँ स्क्वायर था ना, यहाँ स्क्वायर है, देखो साइन स्क्वायर और स्क्वायर 45, ओके। √3/2 का स्क्वायर, देखो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, और इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 3/4, क्या आ जाएगा बेटा 3/4, स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। और साइन स्क्वायर 45 1/2 होता है, 45 का स्क्वायर करोगे तो 1/4, ये वैल्यू रख लो। 60 की वैल्यू आई 3/4 और इसकी वैल्यू आई 1/4, ठीक है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो 1/2 आएगा स्क्वायर, साइन 45 1/2 नहीं होता 1/√2, ओके। 1/√2 मतलब ये 1/2 आएगा, तो इसको रिवर्स करोगे तो 2/1, कैंसिल करो, देखो क्या हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, तो 3/2, 3/2 इक्वल किसका है बेटा, u1/u2 का होल स्क्वायर की, तो u1/u2 का होल स्क्वायर, और इधर आ गया अपने पास 3/2, तो u1/u2 स्क्वायर मतलब अंडर ले लो दोनों साइड, क्या आएगा √3/2, ऑप्शन √3√2, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। साइन 45 की वैल्यू और साइन 60 की वैल्यू रखोगे, स्क्वायर करोगे, सोल्व कर लोगे, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आओ, टॉक इज जीरो, टॉक का फॉर्मूला पता होना चाहिए तुम्हें, टॉक का फॉर्मूला पता होगा तो आसानी से करोगे। किस में बताना बेटा, एंगुलर मोमेंटम में बताना है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम को कंसिडर करते हुए टॉक का फॉर्मूला बताना पड़ेगा। अब एंगुलर मोमेंटम एल आपने पढ़ा होगा, और एल की फॉर्म में टॉक का फॉर्मूला टॉर्क इज इक्वल टू dl/dt, और आपने जैसे पढ़ा है किसमें, अपन लीनियर की बात करते हैं, लीनियर में क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू dp/dt, और यहाँ अपन फोर्स की जगह टॉर्क अप्लाई करते हैं, चीज़ें रोटेट होती है, तो यहाँ टॉर्क का फॉर्मूला बनता है dl/dt, ठीक है। और टॉर्क का फॉर्मूला किसके इक्वल दे रखा है, जीरो के, मतलब dl/dt जीरो के इक्वल है। तो आप यहाँ से क्या बता सकते हो बेटा, एल क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, क्या है बेटा, एल कांस्टेंट है, क्यों, कि कांस्टेंट का अपन डेरिवेटिव करते हैं वो क्या आता है बेटा, जीरो आता है, ठीक है। तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम क्या है बेटा, कंजर्व होगा, कांस्टेंट हो गया, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, ऑप्शन हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। नेक्स्ट चलो बेटा, नेक्स्ट क्या दे रखा है, इफ द अर्थ सडनली श्रिंक टू हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट रेडियस, मतलब r डेज, आपको r का हाफ करना है, सेम वही फॉर्मूला लगा लो, g का फॉर्मूला क्या होता है बेटा,
GM/r², और इसको हाफ करना है, डेस कर लो, GM r की जगह r/2 का होल स्क्वायर, हाफ ऑफ रेडियस, हाँ यही दे रखा है। चलो आगे, r/r का स्क्वायर सोल्व करो, r का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कहाँ चला गया बेटा ऊपर, तो 4GM/r क्या था 4g, तो g डेस कितना आ गया अपना 4g, तो मतलब रेडियस हाफ हुई, तो जो ग्रेविटी थे वो कितनी होगी बेटा 4 टाइम्स हो जाएगी। ग्रेविटी कितना टाइम्स हो जाएगी बेटा 4 टाइम्स हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द सर्टेन रीजन द स्पेस द वॉल्यूम दिया हुआ है क्वेश्चन में, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड दैट टू बी एस वी थ्रू आउट, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है अपने पास कांस्टेंट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है अपने पास। देखो वी क्या है, पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, इस पोटेंशियल की, वी पोटेंशियल ये है कांस्टेंट, ठीक है। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं माइनस ग्रेडियंट वी से। अब किसी का ग्रेडियंट निकाल लो, जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव करते हैं, ग्रेडियंट निकालते हैं। अरे ग्रेडियंट का मतलब यही तो होता है dv/dr, ठीक है, या dx, जो आप डिस्टेंस लेते हैं उसके साथ डेरिवेटिव करते हैं, और ग्रेडियंट का मतलब तीनों डायरेक्शन में करेंगे, आई जे और के डायरेक्शन में। अब कोई कांस्टेंट का आप डेरिवेटिव करोगे जीरो आएगा, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, सीधा सा जीरो आएगा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, इफ ए बॉडी falling vertically downward under gravity break into two parts, unequal masses, the center of mass of the two part are the together shift horizontally। देखो एक बड़ी बॉडी है, नीचे गिर रही है, ठीक है, और ब्रेक इनटू टू पार्ट्स अनइक्वल मासेज, तो एक दो पार्ट्स में टूट गई, अनइक्वल मतलब दोनों का मास क्या है बेटा इक्वल नहीं है, ठीक है। टू पार्ट्स टुगेदर शिफ्ट हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स, तो वो हॉरिजॉन्टली सेंटर ऑफ मास कैसे शिफ्ट होगा ये बताना है, किधर शिफ्ट होगा। देखो जब ये पार्टिकल टूट रहा है तो अपन कोई भी बाहर से फोर्स क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ कि अपन एफ एक्सटर्नल अप्लाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ एफ एक्सटर्नल नहीं है, ठीक है। एफ एक्सटर्नल का मतलब है कि आप किसी हैमर से या किसी से इस पार्टिकल को क्या करते हो बेटा तोड़ रहे हो, ठीक है, आपने वो नहीं लिया है। ये क्या है, ऊपर से गिर रहा है, बिना एक्सटर्नल फोर्स के अंडर ग्रेविटी क्या है ब्रेक हो रहा है, तो अंडर ग्रेविटी ब्रेक हो रहा है तो इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा, तो ये कहाँ बेटा नीचे की साइड आ रहा है, ठीक है, और इसके बीच में कहीं क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास होगा। अब बाहर से आपने फोर्स नहीं लगाया तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या होगा बेटा कहीं शिफ्ट ही नहीं होगा, ठीक है ना, डिपेंड ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, डज नॉट शिफ्ट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल, क्योंकि आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया ही नहीं, और वो अंडर द ग्रेविटी गिर रहा है तो अपने आप टूट रहा है, आपने कोई बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं किया। हाँ आप यदि बाहर से फोर्स अप्लाई करते तब क्या होता है, उसका सेंटर ऑफ मास एक तरफ शिफ्ट होता है, मतलब हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होता है, लेकिन बाहर से एक्सटर्नल फोर्स का नहीं है तो मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है अपने पास, जो हॉरिजॉन्टली शिफ्ट नहीं होगा, डज नॉट शिफ्ट हॉरिजॉन्टली आएगा, ठीक है। और यदि अपन बाहर से फोर्स लगाते तो आपको पता है जो हेवी मास होता है उसकी साइड शिफ्ट हो जाता है अपना सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट पे आओ, ए बॉल ऑफ मास m मूविंग टुवर्ड ए प्लेयर विथ वेलोसिटी v, इफ द प्लेयर स्टॉप्ड, प्लेयर रुक गया है, द इंपल्स क्या होता है बेटा, पहले इंपल्स पता होगा ना, चेंज इन मोमेंटम, डेल पी पढ़ा होगा आपने, ठीक है, इंपल्स पढ़ा होगा ना, डेल पी का मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल, अप्लाइड बाय द प्लेयर, कितना अप्लाई होगा। अब बताया आपको क्या दे रखा है कि उसने वेलोसिटी v, द प्लेयर स्टॉप्ड है, तो प्लेयर स्टॉप मतलब रुक गया, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई बेटा जीरो, मतलब p फाइनल क्या जाएगा जीरो, एम से p फाइनल क्या आ गया जीरो, क्योंकि स्टॉप हो रहा है, ठीक है। और इनिशियल एम से निकालते तो डेल पी इंपल्स को जैसे भी लिखते हैं ना, डेल पी से चेंज इन मोमेंटम से लिख देते हैं, ये जीरो हो गया, ये इनिशियल क्या होगा एम वी, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस का एम वी, ठीक है, एम और वी की वैल्यू अपने को गिवन नहीं थी, तो सीधा फॉर्मूला क्या बन जाएगा माइनस का एम, ठीक है। पी फाइनल वेलोसिटी फाइनल जीरो हो गई, स्टॉप हो गया तो जीरो हो गई। नेक्स्ट चलो बेटा, टू वायर है, सेम मटेरियल लेंथ है, डायमीटर इन द रेशियो 1:2 आर स्ट्रेस बाय द सेम फोर्स, सेम फोर्स लगा रहे हैं। अब देखो यहाँ सेम क्या क्या है, एक तो सेम मटेरियल से बने हुए, ठीक है,
सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है, और डायमीटर लेंथ का रेशियो 1/2 है, ठीक है, डायमीटर लेंथ का, तो डायमीटर का रेशियो दे रखा है। पूछा क्या है अपने को, बाय सेम फोर्स इफ यू पर यूनिट वॉल्यूम, यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, वॉल्यूम द रेशियो, तो पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो बताना है। देखो आपने सॉलिड के अंदर पढ़ा होगा 1/2 स्ट्रेन, पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, स्ट्रेस, ये फॉर्मूले पढ़े आपने, ठीक है। आप स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको पता होगा बेटा, स्ट्रेस इज इक्वल क्या होता है, F/A, सारे फॉर्मूले लिखते जाओ, F/A, स्ट्रेस होता है अपना, स्ट्रेस हो रहा डेल L/L, और स्ट्रेस F/A। क्वेश्चन अपने को डायमीटर दे रखा है तो अपन ए रख सकते हैं, लेकिन डेल एल और एल में रिलेशन नहीं है, तो अपने को इसको यहां से हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए अपने को यंग मॉडुलस पढ़ा हुआ है, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला आपको पता होगा, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, स्ट्रेस कितना F/A, स्ट्रेस कितना डेल एल बाई एल, ये पढ़ते हैं बेटा अपन। यहां से डेल एल की वैल्यू निकालो, डेल एल की वैल्यू आएगी F/L, डेल एल इधर चला गया और y इधर आ गया, ये बनी, ये वैल्यू रखो इसमें, क्या बनेगी 1/2 डेल एल कितना F/L A y, ये आ गया, और L ये पहले से बचा हुआ है, और साथ में F और A, ठीक है। L से L कैंसिल हो गया, बना फॉर्मूला क्या 1/2 F स्क्वायर, F स्क्वायर और गामा A स्क्वायर, ठीक है। ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी चल रही है, F सेम दे रखा है, U मटेरियल सेम है तो गामा भी सेम हो जाएगा, मतलब यंग मॉडुलस सेम हो जाएगा, तो U इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेगा किसके बेटा, एरिया, ये अपने इस फॉर्मूले से निकाल लिया, ठीक है। और एरिया है तो एरिया अपने को पता क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर, तो मैं इसको पाई आर स्क्वायर में भी चेंज करना चाहूं, एरिया को लिख सकता हूं मैं पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि एरिया का स्क्वायर है, तो मतलब रेडियस पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी डिपेंड कर रही है बेटा, पावर 4, ठीक है, रेडियस पे कैसे कर रही है, पावर 4 के, हाँ, तो ये पावर 4 आ जाएगी, या रेशियो दे रखा है 1/2, तो एक को आर मानोगे तो दूसरी को आपको क्या मानना पड़ेगा बेटा, 2r मानना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो क्या लेना आप लोग को 1/2 लेना है, सिंपल सी बात है। तो इसका रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा बेटा, देखो u1 निकालूंगा, यदि r लूंगा तो r की पावर 4 ही आ जाएगा, और r की जगह यदि 2r लूंगा तो u2 कितना आएगा बेटा, 2r दी पावर 4, ठीक है, तो u2 कितना आया 1/16r दी पावर 4, ठीक है। तो देखो R1 R2 का रेशियो निकालो तो 16:1 यही है, U2/U1 निकालोगे तो क्या आएगा 16, क्योंकि 16 इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो अपने पास 16:1 आंसर आ जाएगा, सिंपल सा था, आसान सा था, ठीक है। डिवाइड करना है U1/U2, देखो पोटेंशियल एनर्जी करूंगा तो मैं यहाँ 1 है तो यहाँ 2 आएगा, R2 का स्क्वायर बाई R1 का स्क्वायर, तो R2 की वैल्यू आपने रख दी कितनी 2r, या 2r रखोगे या r रखोगे, सोल्व करोगे 16/1 या 16:1 आएगा। नेक्स्ट आओ बेटा, टू बॉडीज ऑफ मास, दो बॉडी के मास दे रखे हैं, मतलब m1 1 kg है अपने पास, m2 है अपने पास बेटा 2 kg, ठीक है, दो मास दिए हुए हैं, लाइन एक्स वाई प्लेन कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x1 y1 कितना है बेटा -1 और 2, और x2 y2 है अपने पास 2 और 4। अब पोजीशन निकालनी है, मैंने बताया था मैराथन क्लास में बताया था कि x और y पोजीशन ये 2D में दे दो, कैसे निकालोगे, पहले x वाले निकालेंगे, तो x m निकालूंगा तो क्या आएगा बेटा m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2, जहाँ से निकालूंगा m1 कितना है बेटा 1, x1 कितना है बेटा -1, प्लस m2 कितना है बेटा 2, और x2 कितना है बेटा 2, m1 1 और m2 2, वैल्यू रख रहा हूँ -1 प्लस का 4/3, तो 3/3 1 आया, x कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 1। ऐसे YCM निकालो, m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m1 1 है, y1 कितना है 2, प्लस m2 2 है, y2 कितना बेटा 4, डिवाइड बाई 1 प्लस 2, m1 m2 जितने ऐड करना है, देखो ये बना 2 और 2 को 4 से ऐड बाई 3, क्या बना 10/3, तो y कंपोनेंट क्या बना
10/3। तो आंसर क्या आएगा, x 1 है और y कितना है 10/3। ये आंसर आ जाएगा अपने पास। सिंपल सा था, फॉर्मूले याद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ, इफ द आर ई द रियल नंबर द विच इज द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब देखो आपको इनकरेक्ट बताना है, मतलब गलत वाला बताना है, सही वाला नहीं बताना है। सिंपल सी बात ये, ठीक है। क्या आर ई का फॉर्मूला पता है कि तुम्हें? रियल नंबर का फॉर्मूला पढ़ाते टाइम मैंने स्लाइड के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट में डाला था, रो वी एल बाई म्यू। म्यू क्या है यहाँ पे, विस्कोसिटी है। रो क्या है बेटा, जो अपना लिक्विड होता है उसकी डेंसिटी, ठीक है। ये अपन ने बताया था। वहां मैंने क्या बताया था, यदि रियोन नंबर, क्या बेटा, यदि रियोन नंबर 2000 से कम है तो फ्लो कैसा होगा, लेमिनार होगा। लेमिनार बोल दो या स्टेडी फ्लो बोल दो, ठीक है। लेमिनार या स्टेडी फ्लो बोल दो। और यदि आर ई की वैल्यू 2000 से तो ज्यादा है और 4000 से बेटा क्या है, कम है, ठीक है। इधर 2000 से तो क्या है, ज्यादा है, और 4000 से कम है, तो उस फ्लो को बोलते हैं अपन ट्रांजिशन फ्लो, ठीक है ना, ट्रांजिशन होता है। और यदि आर ई की वैल्यू 4000 से ज्यादा है तो वो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। ये बताए हुए थे मेरे को। तो इससे अपन क्या बता सकते हैं, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आराम से। देखो क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, 4000 से लेके 2000 तक आर ई वैल्यू फ्लो इज स्टडी, फ्लो स्टडी होता है, चलो ठीक है। क्योंकि देखो रेंज आ रही है 2000 से कम में फ्लो क्या होता है, लेमिनार या स्टडी। पहला ऑप्शन सही है, इनकरेक्ट बताना अपने। फॉर आर ई 2000 फ्लो इज टर्बुलेंट, नहीं बेटा, 4000 के आसपास होता ना तब टर्बुलेंट फ्लो आएगा, ठीक है। और फॉर आर ई की वैल्यू बड़ा है 2000 फ्लो आर टर्बुलेंट। देखो ये जब, ये तो अपन मान भी सकते हैं कि 2000 से ज्यादा वैल्यू, या अपन यहाँ 4000 बता ज्यादा है, वैल्यू ज्यादा जा रही है, तो ये ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये वाला ठीक नहीं है। ये वाला क्या होगा बेटा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए ये अपना आंसर हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा था, ठीक है। क्योंकि टर्बुलेंट फ्लो कहाँ पे जाके आता है बेटा, 4000 पे जाके आता है। नेक्स्ट चलो। ए चार्ज है क्यू इनक्लोज इन द गॉसियन सरफेस, स्पेरिकल सरफेस है, और रेडियस आर है। इफ द रेडियस इज डबल, रेडियस डबल कर रहे हो तो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। देखो मैंने ये क्वेश्चन उस दिन भी कराया था कि फाई इज इक्वल टू गॉस के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आर पे डिपेंड नहीं कर रहा, आर पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो आर का आप कितना ही हाफ करो या डबल करो, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। तो क्या रहेगा, रिमेन द सेम रहेगा। नेक्स्ट आओ बेटा, द इलास्टिक कोलिजन बताया था। इलास्टिक में क्या होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी, और इलास्टिक में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों क्या रहते हैं, कांस्टेंट। और इन इलास्टिक में क्या हो जाता है बेटा, इन इलास्टिक में इन अलग है, इलास्टिक अलग है, ठीक है ना। साथ मत पढ़ना, साथ होता इन इलास्टिक होता, तब क्या होता, काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व नहीं होती और मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे इलास्टिक है, इलास्टिक कोलिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक सॉलिड स्फीयर रोटेटिंग फ्रीली फ्रॉम द सिमेट्रिक एक्सेस इन फ्री स्पेस। रोटेट कर रहा है फ्री स्पेस में। द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज कीपिंग इट्स मास सेम, मास सेम रखना आपको। विच इज द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी वुड रिमेन सेम। तो ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होंगी, ठीक है। अब सबको बताए बेटा, देखो अपन रोटेशन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, रोटेशन के लिए पढ़ा आपने। नेक्स्ट आओ, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, एल इजिकल टू आई ओमेगा पढ़ा है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इजिकल टू एम डी स्क्वायर, ये सब पढ़ा, एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये पूछ रहा है कि कांस्टेंट क्या है, वो उसने पहली लाइन में बता दिया, क्या, द सॉलिड इज वेरी रोटेटिंग फ्रीली अबाउट इट्स सिमेट्रिक एक्सिस टू फ्री। तो मोमेंटम क्या रह रहा है यहाँ पे, कंजर्व रहता है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा बेटा, कंजर्व रहेगा, सीधी सी बात है यहाँ पे। और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मतलब एल इजिकल टू आई ओमेगा। आएगा कहां से, देखो एल इजिकल टू आई ओमेगा होता है,
आई इजिकल टू होता है एम आर स्क्वायर, ठीक है। आर बढ़ेगा तो आई क्या होगा बेटा, क्वेश्चन में आई क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा, ठीक है। और आर मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो आई क्या हो रहा है, इंक्रीज। और यहां से एल क्या आ रहा है अपने, कांस्टेंट है, एल अपने पास क्या है बेटा, कांस्टेंट है। अब इसमें आई बढ़ रहा है तो ओमेगा क्या होगा बेटा, कम, ठीक है। आई बढ़ेगा तो इसके अकॉर्डिंग ओमेगा क्या हो जाएगा, कम। तो एंगुलर वेलोसिटी में भी चेंज आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज आ रहा है, और रोटेशन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो उसमें वैसे चेंज आएगा, ठीक है। तो यहाँ कांस्टेंट क्या है बेटा, एल कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। नेक्स्ट पे आओ बेटा, टू प्योर इंडक्टर इज द सेल्फ इंडक्शन एल है। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला लगा ला, 1/L इज इक्वल टू 1/L1, पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाओ। दो L1 L2 क्या है, L है, दोनों की वैल्यू क्या है, L है, तो 1/L प्लस 1/L, L एलसीएम आ गया, 1 + 1 इज इक्वल टू 2/L, ये इक्वल आया 1/L इक्वल लगा देता हूँ, ठीक है। तो L इक्वल कितना है बेटा, L/2, ये अपने पास आंसर आ गया, आसान सा था। नेक्स्ट आओ, इफ ए करेक्ट इंजन फंक्शन ऑफ द सोर्स टेम्परेचर T1 दे रखा बेटा, ये क्वेश्चन मैंने बार बार दिया है, मॉक टेस्ट में मैंने 3-4 बार दिया है, कार्नोट इंजन वाला, एफिशिएंसी निकालना, ठीक है। वहां क्या बताया था बेटा मैंने, एफिशिएंसी निकालने के लिए सबसे पहले इसको केल्विन में चेंज करो, तो इसको केल्विन में चेंज करूं मैं सेल्सियस को, तो 273 ऐड करो, कितना बनेगा, 400 केल्विन बन गया, ठीक है। इसको सेल्सियस को केल्विन में लेके जाएंगे तो कितना बनेगा, 273 ऐड करो, 360, यही बनेगा ना, हाँ यही बनेगा। नीटा का फॉर्मूला क्या था, 1 - T2/T1, या क्या लिख देते हैं, T1 - T2/T1, या एलसीएम ले लिया T1 और कुछ नहीं किया। T1 कितना है बेटा, 400, T2 कितना है 360, और T1 कितना है 400, क्या बना 40/400, ये बना ना। तो क्या बना 1/10, 1/10 परसेंटेज लिखा हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, परसेंटेज आ जाएगा कितना है बेटा 10%, आसान सा था, बार बार दिया हुआ क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, इफ द डायमीटर ऑफ ए होलो मेटेलिक स्फीयर, डायमीटर दे रखा है, होलो स्फीयर था ये अपने पास, इसका डायमीटर दे रखा है 60 सेंटीमीटर, एंड स्फीयर कैरी द चार्ज, क्यू की वैल्यू दे रखी है आपको कितना, 500 म्यूसी, मतलब 10⁻⁻⁶ कूलम। द पोटेंशियल एट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब स्मॉल आर, तो फिर ये डायमीटर किस काम का है, कोई काम का ही नहीं है अपने, ठीक है। यहाँ से अपने को निकालना है, आर दिया हुआ है, डायमीटर को काम ही नहीं आएगा क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस दे रखी है, वही चाहिए थी अपने को, सीधी सी बात है। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, V = KQ/R, अप्लाई कर लो, V = KQ/R, स्मॉल आर, ठीक है। K कितना है, K की वैल्यू सबको पता है 9×10⁹, Q की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 10⁻⁶, डिवाइड बाई R कहाँ है, ये रहा 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर, इसको मल्टीप्लाई करो 9500, पावर्स देखो कितना बचा 3, तो इसको 4.5 लिख सकता हूं मैं, तो यहाँ पावर कितनी चली जाएगी 3 और ऐड हो जाएगी, तो 10⁻⁶ वाट। आसान सा क्वेश्चन था, KQ/R जो बेसिक फॉर्मूला है पोटेंशियल का वो अप्लाई करना था। नेक्स्ट पे आओ, टू सॉलिड कंडक्टर आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल हैव सेम लेंथ एंड सेम रेजिस्टेंस, लेंथ सेम दे दी, रेजिस्टेंस सेम दे दिया, और कंडक्टर सेम मटेरियल, रेजिस्टिविटी सेम दे दी, सब कुछ तो सेम दे रखा। आर का फॉर्मूला पता है बेटा, ये रिलेशन आपको पता है किसमें होता, ρL/A, तो सब से इक्वल, आर इक्वल है, रो इक्वल है, एल इक्वल है, यदि 1 1 करके करूं मैं, इसको 2 लिखूं, ये भी सेम, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हो बेटा, रो = ρ1 = ρ2, आर = R1 प्लस दोनों का R मान रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है सेम, R = R1 + R2,
और ऐसे ही लेंथ L1 L2 किसके L के इक्वल है, सब इक्वल है तो अपने को यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, A1 इक्वल होगा किसके, एरिया भी क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। ठीक है, अब इसका रेशियो पूछा है तो इक्वल का A1/A2 दोनों इक्वल हैं, A1 A2 इक्वल है तो A1/A2 क्या आएगा बेटा, 1 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखो, स्केप वेलोसिटी वी स्केप कितनी होती है बेटा, √2gm/r, पढ़ा है ना। 1 kg फ्रॉम अर्थ सरफेस इज, देखो क्या दे रखा है, 11.2 kg। स्केप वेलोसिटी इज मास, बेटा ऑब्जेक्ट दे रखा है, यहाँ अपना जो मास होता है ना, यहाँ जो मास दिया हुआ है ये m, ये प्लेनेट का मास होता है, जो बड़ा मास होता है, ऑब्जेक्ट का नहीं होता। तो ये ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो नहीं कर रहा है तो जो था वही रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है चेंज किसको कर रहा है, जिस चेंज पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो वो उतनी रहेगी, चेंज ही नहीं होगा। सिंपल सा बात है, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड ना करके किसके मास पे डिपेंड करता है, जो बड़ा मास होता है, हेवी मास होता है। जैसे प्लेनेट की बात करें, अर्थ की बात करें तो यहाँ m किसकी वैल्यू आती है बेटा, अर्थ की आती है, अर्थ का मास आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, इन यंग डबल स्लिप, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन करवाया हमने, ठीक है। इसमें क्या दे रखा, सेम टू सेम क्वेश्चन कराया था मैंने किसमें, मैराथन क्लास में। यंग एक्सपेरिमेंट दे रखा है, ग्रीन लाइट दे रखी है, इज यूज 60 फिंगर आर सीन इन द फील्ड व्यू एंड नाउ सोडियम लाइट इज यूज। क्या रिलेशन बताया था बेटा, n1 λ1 इज इक्वल टू n2 λ2। क्वेश्चन में n1 दिया हुआ था, n2 कितना है, n1 दिया हुआ है 60, n2 निकालना है, l1 दिया हुआ है, ये λ1 ये λ2, n2 निकाल लो, λ1 कितना है 60 और लेमडा की वैल्यू इतना है, n2 निकालना है बाई λ2 कितना है, इतना। इसको सोल्व कर लेना, ये लगभग देखो ये वैल्यू ज्यादा है तो ये 60 से कम होगा, ये तो पता है। अब 60 से कितना कम होगा, तुम्हारे पास तो कैलकुलेटर होता है, जल्दी से सोल्व कर लो। 59 50 शायद 50 के आसपास आएगा, 55 या 56 दोनों में एक आएगा। करो कैलकुलेट, बताओ जल्दी से। 55 अच्छा 55 पॉइंट कुछ आ रहा है, हाँ 55 आ गया आंसर, क्या जाएगा 55 आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, करवाया हुआ है वो, जिसने मैराथन क्लास देख के गया था ना, सेम टू सेम टिक किया हुआ आंसर। नेक्स्ट देखो, ए बॉडी ऑफ एसएचएम विद एम्पलीट्यूड ए, एम्पलीट्यूड के बहुत सारे बताए थे कि मल्टीपल क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, सिंपल सा था। द वेलोसिटी विल द पासिंग थ्रू द मीन पोजीशन है, वेलोसिटी दे रखी है 3 मीटर पर सेकंड। अब देखो फ्रीक्वेंसी एफ निकालना है, एफ का अपने पास सीधा सा फॉर्मूला था ओमेगा अपन 2 पाई, ठीक है। ओमेगा इनसे आ ही जाएगा, ठीक है। ओमेगा कैसे आएगा, v इक्वल टू ओमेगा ए, पढ़ा हुआ अपना, v इक्वल टू ओमेगा ए, ओमेगा आएगा v बाई ए, v कितना है बेटा 3, a कितना है बेटा 0.1, तो ओमेगा कितना है 30 मीटर पर सेकंड, नहीं रेडियन पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे ना, हाँ। तो यहाँ एफ कितना आएगा, ओमेगा 30 आ गई बाई 2 पाई, तो उसे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जाएगा 15/पाई। कितना आसान सा था, नॉर्मल से फॉर्मूले अप्लाई करने थे। नेक्स्ट चलो, क्वेश्चन दे रखा है द फोर्स दिया हुआ है एंड द 45 प्रोड्यूस डी 3i + 4j + 5k इन द पावर यूज बतानी। देखो पावर निकालने के लिए मेरे पास पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा, पावर निकालने के लिए वर्क डन बाई टाइम, ठीक है। और वर्क डन निकालना कैसे होता है बेटा, F.D से, समझ में आ गया। तो पहले वर्क निकालो, क्या आएगा, F कितना है 2i + 3j + 4k, डॉट प्रोडक्ट तो करना आता होगा सबको, 3i + 4j + 5k, डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना होता है, i को i के साथ, j के j के साथ, k का k के साथ। ये बना 6, ये बना 12, ये बना 20, कितना बना है 38 जूल, कितना बना बेटा 38 जूल बना। और ये टाइम दिया रखा है बेटा 4 सेकेंड है, ठीक है। तो कितना बना, वर्क आ गया 30, टाइम है 4 सेकेंड, करो इसको 9 36 to 9.5 वॉट, ये क्या आ गई अपनी पावर आ गई 9.5 वॉट, ठीक है ना, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलो बेटा,
द पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अलोंग द सर्कमफेरेंस द सर्किल विच इज द स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो क्या क्या स्टेटमेंट दे रखे हैं, एक पार्टिकल वेलोसिटी अलोंग कर रही है, सर्कमफेरेंस पे चल रहा है, मतलब कोई सर्कम ये है, इसकी वेलोसिटी अपन लेते हैं ना बेटा, टेंजेंटल वेलोसिटी लेते हैं, ऐसे वेलोसिटी दी हुई है अपने को, ठीक है, नॉर्मल सा। अब क्या क्या दे रखा है, द प्रोजेक्ट है द पार्टिकल ऑफ एनी ऑफ डायमीटर एक्सीड एसएचएम। अब देखो डायमीटर निकालो, आप यदि इसमें देखोगे भी ना, इसका सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट है, यहाँ टॉर्च लगा के देखो तो इसका इधर बनेगा, ठीक है, एक्सीड इधर बनेगा, नीचे से लगाओगे तो इधर बनेगा, डायमीटर पे आएगा, ठीक है, और वो एक ही डायमीटर होगा बीच वाला, any of the direct use SHM। next the question देखो, the projection of a particle of any one of the diameter excuse SHM। और थर्ड वाला क्या है बेटा, थर्ड वाला है none of the above, और फोर्थ ऑप्शन है द पार्टिकल एक्सक्यूज SHM। तो अपने पास दो तीन चीजें दे रखी थी, तो अपने को पता होना चाहिए आंसर क्या आएगा, एनी ऑफ द डायमीटर आएगा, देखो इन आएगा, इन दोनों में डायमीटर यूज हो रहा है। अब मेन बात है कि एनी हो सकता है या वन के लिए होगा, तो देखो अपन जैसे जैसे पोजीशन चेंज करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी बेटा यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हर जगह इसकी वेलोसिटी देखोगे तो वो इसका एक्सक्यूट कैसे होगा, चेंज होता जाएगा, ठीक है, तो एनी डायमीटर वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलो, ए पार्टिकल मास m दे रखा है बेटा, कितना 0.10 kg, SHM विद द एम्पलीट्यूड, और एप्टीट्यूड भी दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है कितना 0.05 मीटर, एंड फ्रीक्वेंसी दी हुई है 20 वाइब्रेशन पर। अब देखो फिर एनर्जी निकालनी है, सिंपल सा है, SHM के लिए एनर्जी निकालना है, तो SHM के लिए एनर्जी रोटेशन के लिए निकालना है, रोटेशन ही ना, पार्टिकल SHM रोटेट कर रहा है, तो रोटेट वाली जो एनर्जी होती है उसके लिए निकाल लोगे। और क्या होता है एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ mv²। देखो मैंने इसको चेंज भी कराया था, सीधा उसके लिए फॉर्मूले रखे थे, वहां रख सकते हो, मैं यहाँ v क्या रखूंगा बेटा, ओमेगा r रख सकता हूँ, उसे भी आ जाएगा सीधा फॉर्मूला। और यहाँ SHM की बात हो रही है, रोटेशन की नहीं हो रही, SHM की हो रही, तो r की जगह एम्पलीट्यूड आ जाएगा, ठीक है, जो भी किया था ओमेगा ए वाला, तो रखो इसकी जगह 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा, और वैल्यू रखो 1/2 m कितना है, ओमेगा कितना है 20 का स्क्वायर, और ए कितना है 0.05 का स्क्वायर, यूनिट से ही ना, हाँ kg, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, देखो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 0.0025 आएगा, सिंपल सा बताए। और ये अपन ने ओमेगा नहीं एफ की वैल्यू है, तो ओमेगा में चेंज करेंगे, देखो ये वैल्यू चेंज होगी, ये एफ की वैल्यू है, और ओमेगा में करूंगा तो क्या होता है 2πf 20 वाइब्रेशन पर सेकंड एफ दिया हुआ है अपने पास, तो ओमेगा होता है 2πf, तो ओमेगा निकालो पहले यहाँ से, 2π20, एफ की वैल्यू नहीं रखेंगे वहाँ, क्या आ जाएगा 20 से मल्टीप्लाई करो 40π, ये आएगा ना, तो 40π का स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, ये फ्रीक्वेंसी है, एफ दिया हुआ है, ओमेगा नहीं है, ठीक है, सोल्व कर लो, 1/2 0.10 1600π स्क्वायर और 0.0025, तो जल्दी करके दिखाओ, कैलकुलेटर है तुम्हारे पास, मल्टीप्लाई करो इसको, ये 1600π स्क्वायर है, पाई स्क्वायर मतलब 3.14 भी ले सकते हो, और 22/7 भी ले सकते हो, आएगा, हाँ लगभग 2 ही आएगा, लगभग 2 आ रहा है, 2 के आसपास आएगा, ठीक है ना, आसपास वैल्यू आएगी, 2 जूल आएगा इसका आंसर। बस सीधा सा फॉर्मूला अप्लाई करना था, बाकी कुछ था नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, द रेशियो ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ टू ड्रॉप रेडियस r एंड r/2। अब देखो यहाँ रेडियस दी हुई है, तो तुम्हें टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस के बीच में क्या होता है बेटा, रिलेशन होता है, जो तुम्हें
पता होना चाहिए, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी, ये तो पता है ना टर्मिनल वेलोसिटी होता क्या है। जब कोई सॉलिड लिक्विड के अंदर आता है नीचे, जिस वेलोसिटी ऐसे आ रहा है, ड्रैग फोर्स अप्लाई होता है, आपने पढ़ा होगा फ्लूइड के अंदर, ठीक है। तो टर्मिनल वेलोसिटी वीटी से लिख देता हूँ, याद रख लेना, रेजिस्टेंस के रेडियस के हमेशा प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज होगा। और ये फॉर्मूला आता कहाँ से है पता है क्या? ये फॉर्मूला आता है v इजिकल टू, जो डेंसिटी वाला फॉर्मूला है, कौन सा बेटा, v इजिकल टू 2r स्क्वायर रो माइनस रो नोट वाला जो फॉर्मूला होता है उससे आता है, ठीक है। 2r स्क्वायर रो माइनस रो नोट g बाई एन एन 9n, हाँ g बाई 9n, ठीक है। तो आपको सीधा फॉर्मूला नहीं याद रखना, सीधा ये याद रखना होता है कि r के साथ रिलेशन क्या होता है, क्योंकि ये आपने ड्रैग फोर्स भी निकाला ना 6 बाई नीटा आर वी वाला, वहीं से आता है, ठीक है। तो आर में रिलेशन क्या होगा बेटा, स्क्वायर होगा। आप T1 निकाल लो, एक बार आर ले लिया, एक बार आप क्या ले लो बेटा, आर बाई 2 ले लो, तो आर बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का रेशियो कर लो, वी T1 बाई वी T2, T1 कितना है आर स्क्वायर, T2 कितना है बेटा आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अब आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर देखो बाई आर 2 है तो 4 ऊपर चला जाएगा सीधा सा, आर बाई 2 है इसीलिए मैंने आर स्क्वायर बाई 4 रखा, आर से आर कर कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 4 रेशियो 1 इंच हो जाएगा, सिंपल सा था। पता होना चाहिए था कि टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस में रिलेशन क्या होता है। नेक्स्ट आओ बेटा, इंटरसेनिक सेमीकंडक्टर है अपने पास, इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और मैंने ये पहले बताया था, मैराथन क्लास में बताया था, सेमीकंडक्टर के टाइप याद रखना, इंटरनल और एक्सटर्नल वाले, पी एन एन वाले, ठीक है। और एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर हैव लार्ज नंबर ऑफ करंट कैरी वुड बी, कैसे होता है अपने को पता है बेटा, पी एन बनाते हैं अपन, पी एन मतलब पॉजिटिव, पी का मतलब क्या होंगे, होल से करंट पास करवाएंगे, एन मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से, मतलब प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के कारण क्या होता है, इंप्योरिटी मिला के अपन क्या करते हैं, प्लस और माइनस इंप्योरिटी मिला के उसको सेमीकंडक्टर बनाते हैं अपन। तो कौन सा जाएगा, प्लस वी चार्ज एंड माइनस वी चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंप्योरिटी दैट बी एडेड, जिसके कारण अपने को होल और इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, और जिसके कारण ही उसमें क्या होती है बेटा, करंट फ्लो करती है। आसान सा क्वेश्चन था। ट्रांजिशन वेवलेंथ मिनिमम, सेम टू सेम क्वेश्चन कराया मैंने मैक्सिमम के लिए, वहां बताया था इनफाइनाइट से 1 पे आएगा, इनफाइनाइट से 1 पे आएगा तो मैक्सिमम आएगी, और मिनिमम आएगी 2 से 1 पे। एक पास से आ रहा है, दूर से आ रहा है मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज करता हुआ आ रहा है, दूर से आएगा तो वेवलेंथ की बात करेंगे तो मिनिमम निकालना था, सिंपल सा बात, ठीक है। करवाया सेम टू सेम मैक्सिमम के लिए इनफाइनाइट से 1, ठीक है, मिनिमम के लिए क्या होगा 2 से 1, आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट आओ बेटा, द पार्टिकल ऑफ मास 2 kg इज मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ, 2 kg मास है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, रेडियस 1 मीटर है, एंगुलर स्पीड 2 पाई, देखो क्या क्या दिया हुआ, एम दिया बेटा 2 kg, आर दिया बेटा 1 मीटर, और एंगुलर स्पीड दी हुई है आपको कितना बेटा 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। द सेंटीपिटल फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एम वी स्क्वायर बाई आर, लेकिन अपने को चेंज करना है, किसको, वी को चेंज करना पड़ेगा, वी इजिकल टू क्या होता है बेटा ओमेगा, रखो एम इजिकल टू वी इजिकल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई आर, ये फॉर्मूला मैंने उस दिन भी बताया था तुम्हें, मेरा तो क्लास में साफ साफ बताया था, याद करके जाना इसको, ये वैल्यू रखो 2 ओमेगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 पाई है ना, 2 पाई का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 2 का स्क्वायर 4 और पाई का पाई स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर, आर कितना है 1, तो कितना बना 8 पाई स्क्वायर न्यूटन, आंसर हो गया 8 पाई स्क्वायर एन, इसका आंसर आ जाएगा। आसान आसान क्वेश्चन से देखो, देखो सम इलेक्ट्रिक बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 220 वोल्ट सप्लाई इन ए रूम, if the one bulb is fused the remaining bulb are connected in series across the same supply, तो the illumination of the room will be, अब देखो जैसे ऐसे बल्ब लगे हुए हैं, ठीक है ना, सीरीज में लगे,
सीरीज में बल्ब लगे हुए हैं, आपको पता है सीरीज में क्या कांस्टेंट होता है बेटा, करंट कांस्टेंट होता है, ठीक है। करंट कांस्टेंट आर वी क्या करता है, वेरी करता है अलग अलग के लिए, ठीक है। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा बेटा, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्या पढ़ा है, V इज इक्वल टू आई आर। आई कांस्टेंट है, आर कम या ज्यादा होगा तो वी में फर्क आएगा, वोल्टेज में फर्क आएगा, ठीक है। अब ये देखो ये फ्यूज हो गया, ये वोल्टेज नहीं ले रहा, मतलब क्या कम हो गया बेटा, ये फ्यूज हो गया। जैसे रेजिस्टेंस पहले मैं निकाल रहा था, इन तीनों को आर आर था, तो टोटल आर प्लस आर कितना हो रहा था बेटा, 3R रेजिस्टेंस हो रहा था, ठीक है। ये फ्यूज हो गया, मतलब सर्किट से बाहर हो गया। फ्यूज होने का मतलब ये कि एनर्जी नहीं ले रहा तो रेजिस्टेंस काम कर रहा है सिर्फ 2, तो 2R रेजिस्टेंस कम हुआ। तो सिंपल सी बात है, आपका बल्ब का रेजिस्टेंस कम कर रहे तो क्या होगा, ज्यादा ब्राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा बेटा, इंक्रीज आएगा, क्या आएगा, इंक्रीज, ठीक है। आप एक और हटाओगे तो ये, और ये क्या हो जाएगा, ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तभी तो अपने घरों में सीरीज में नहीं लगाते हैं, किस में लगाते हैं बेटा, पैरेलल में। क्यों, क्योंकि यदि सीरीज में लगाओगे तो सारे बल्ब क्या होंगे, डिम चलेंगे एकदम, उनकी इंटेंसिटी लाइट की कम होगी। तो इसीलिए क्या लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, ताकि उनको इक्वल वोल्टेज मिल पाए, ठीक है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने को, द टॉर्क ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू माइनस का 3i प्लस का j प्लस का 5k, और R इज इक्वल टू दे रखा है 7i प्लस का 3j प्लस का 5k। ये यहाँ 5k नहीं है, यहाँ k ही है ओनली, ओके। ये मिस प्रिंटिंग है, क्योंकि ऐसे रखेंगे तो ऑप्शन मैच नहीं करेंगे आपके। टॉर्क क्या आएगा बेटा, देखो F अपने को पता है, R क्रॉस है, सिंपल सा है F और R, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट तुम्हें पता है बेटा, कैसे निकालते हैं आसानी से, मैट्रिक्स से। कैसे निकालते हैं, मैट्रिक्स से आसानी से निकाल लेते हैं। तो क्रॉस करेंगे अपन, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालो बेटा मैट्रिक्स से, आई जे के, फर्स्ट वाला क्या है बेटा, माइनस का 3 1 1 और लास्ट 7 3 और 5, ठीक है। निकालना आता है ना ये, तो आई लिया, आई वाला कैंसिल, 5 करो, आई वाला लेंगे, 5 ये आया और 3 आया, 5 माइनस 3। इसमें देखो मिस प्रिंटिंग हुई है, एक वाला 1 है, एक वाला 15, हाँ ये 1 था, ये 5 है, ये वाला 1, ठीक है ना, और ये 5 है, देखो मैं करेक्शन कर देता हूँ, ये तो 5 था और ये वाला 1 था, ये 5 है, ये वाला 1 है, ठीक है। मतलब यहाँ 5 है और यहाँ क्या है बेटा, 1 है, सिंपल सा। अब करो, आई ये कैंसिल हो गया, ये हुआ 1, ये हुआ 15, ठीक है। बाद में क्या था, माइनस का जे आता है, सिंपल सा, माइनस का जे रखा, माइनस का 3 और माइनस का 3 ये बना, और माइनस का कितना बना बेटा, ये तो मल्टीप्लाई के कारण माइनस आया, जे निकाल लें, ये मल्टीप्लाई के कारण ये जो माइनस का साइन आता 35 आ गया। नेक्स्ट पे आओ, के कैप वाला, प्लस का के कैप, माइनस का 9 और माइनस का 7, ये तो बना, हाँ यही बनेगा। करो बेटा, ये कितना बनेगा, माइनस का 14j, ठीक है। ये कितना बनेगा, माइनस माइनस का 3, माइनस का 35, माइनस का 38 और माइनस से मल्टीप्लाई प्लस का 38j। उसको सोल्व करो, माइनस का 9 और माइनस का 7 कितना बना, माइनस का 16k, माइनस का 16, ये ऑप्शन मैच कर, ठीक है ना। बाकी ये दोनों 5 होंगे तो ऑप्शन मैच नहीं करेंगे, एक वाले में प्रिंटिंग है, यहाँ पे 1 आएगा। नेक्स्ट पे आओ बेटा, ए ब्लॉक ऑफ मास, एक ब्लॉक है 2 kg मास है बेटा, प्लेस ऑन द फ्लोर, हाँ ये कोई फ्लोर है, चलो इस पे रख दिया अपन। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक्स फ्रिक्शन म्यू एस दे रखा है आपको 0.4, और फोर्स भी दे रखा है कितना, फोर्स ऑफ द 2 पॉइंट एंड अप्लाई ऑन द ब्लॉक पैरेलल टू द फ्लोर, पैरेलल टू द फ्लोर, ये मान लो इधर लगा रहा है, कितना 2.8,
आपको पता है नीचे क्या लगेगा बेटा, mg, ऊपर क्या लगेगा बेटा, n, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा बेटा, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स बताना है ब्लॉक एंड इसके बीच में। तो सबसे पहले अपने को ये पता करना पड़ेगा कि ये मोशन में है कि नहीं है। ठीक है ना, तो मोशन में नहीं है, उसके लिए जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है उससे कम आना चाहिए अपना फ्रिक्शन फोर्स, वो निकालेंगे यहां से। क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, म्यू एन होता है, और एन इजिकल टू क्या होता है, एन जी। तो क्या बनेगा, म्यू एन जी। म्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.4, एम कितना है बेटा 2, जी यदि मैं 10 ले लेता हूं तो कितना आएगा बेटा, 8n आएगा। 8n क्या है बेटा, इसके लिए फ्रिक्शन फोर्स है। किसके लिए, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है, मतलब 8 न्यूटन से आप कम रहोगे ना तब तक ये लेगा ही नहीं, और 8 न्यूटन से ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो क्या करेगा, वो अपना रेस्ट से मोशन में आ जाएगा। ठीक है, तो अपने यहाँ 2.8 लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके अपोजिट कितना ही लगाएगा बेटा, न्यूटन थर्ड लॉ 2.8 ही लगाएगा। ठीक है, कब तक लगाएगा, जब तक यहाँ पर 8 न्यूटन नहीं लगाते, ये स्टेबल रहेगा। इसको स्टेबल करने के लिए उतना ही फोर्स रिवर्स डायरेक्शन में लगाता है, कौन, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है ना, सरफेस का फ्रिक्शन फोर्स। कब तक, 8 न्यूटन तक। 8 न्यूटन के बाद क्या होगा, ये मोशन में चला जाएगा। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स 8 न्यूटन ही रहेगा। तो यहाँ ये फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, जितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उतना ही आंसर हो जाएगा जितना एक्सटर्नल फोर्स था 2.8। ठीक है ना, कंफ्यूजन ये था कि यहाँ निकालना क्या था। आप ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स निकाल के छोड़ दोगे तो 8 न्यूटन टिक कर दो तो गलत हो जाएगा। पूछा था कि फ्रिक्शन फोर्स कितना इफेक्टिव है यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ए सर्कुलर कॉइन नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं एंड म्यू दे रखा, आर दिया हुआ है, प्लेस द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बी दिया हुआ है, द करंट ऑफ कॉइल आई दिया हुआ है, टॉर्क निकालना है। ठीक है, डायग्राम बनाओ, ये कॉइल है। ठीक है, और सिंपल सा है, निकालो। टॉर्क का फॉर्मूला सबको पता ना बेटा, म्यू क्रॉस बी। ठीक है, या म्यू बी साइन थीटा। ठीक है, याद रखना है। नंबर ऑफ टर्न 20 दे रखे, करंट दे रखी है, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए प्लेन ऑन द कोयल। अब सीधी सी बात है, प्लेन के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में म्यू की डायरेक्शन ये है, और बी की डायरेक्शन दे रखी है प्लेन के एरिया वेक्टर जिधर बनेगा। एरिया वेक्टर क्या बनता है बेटा, परपेंडिकुलर बनता है, मतलब बी भी क्या है, इधर ही। म्यू में मैग्नेटिक मूवमेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो दोनों की सेम डायरेक्शन है, दोनों के बीच में थीटा, ये दोनों के बीच में थीटा है, तो थीटा कितना बेटा, 0 है। अब बेटा थीटा 0 है तो म्यू बी साइन 0, मेरे को वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ टॉर्क क्या आएगा, 0 आएगा। समझ गए ना, टॉर्क क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। आसान सा था, डायरेक्शन निकालनी थी बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आई दिया हुआ आपके पास 3t² प्लस 2t+5। ठीक है, पूछा क्या है, द करंट थ्रू द डिपेंड ऑन द टाइम एज द चार्ज फॉलोइंग। क्यों पूछा है, क्यों का फॉर्मूला पता है बेटा, बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया है, इतने इतने आसान क्वेश्चन। ठीक है, देखो पिछली बार की तरह पेपर है ना, एकदम हलवा नहीं बनाया, पेपर अच्छा बनाया है। ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए, देखो पढ़ते ही आंसर ले आओ, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसको करो 0 से 2, आई कितना है 3t² प्लस 2t+5। इसका करेंगे तो t² का क्या होता है बेटा, t³/3, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ओनली t³। इसका t²/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, t² बचा प्लस 5t, और लिमिट है 0 से 2। 0 वाले तो 0 हो जाएंगे, और 2 वाले रखेंगे तो 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर और 5 मल्टीप्लाई बाई 2। 2 का क्यूब कितना होता है बेटा, 8 स्क्वायर 4 और ये 10 14, और कितना होगा 22। आंसर आ गया 22 कूलॉम। कितना आ गया, 22 कूलॉम आ गया। ठीक है ना, आसान सा क्वेश्चन था। ऐसे आसान आसान क्वेश्चन आए। नेक्स्ट आगे चलेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द पोटेंशियल ऑफ 2 प्लेट कैपेसिटर। पोटेंशियल दे रखा है बेटा, 2 पॉइंट है, यहाँ है प्लस का, यहाँ है माइनस का। ठीक है, अलग अलग पोटेंशियल है, और अपने को क्या दे रखा है, चार्ज दे रखा है बेटा, क्यू कितना दे रखा है बेटा, 40 कूलॉम दे रखा है। कैप्शन, अरे यार इतना देखो, सी क्या होता है बेटा, Q/V। क्यू कितना है 40। अब V पहचानना है आपको, क्यू कितना है 40, V पहचानना है। देखो प्लस
v से माइनस v, तो दोनों में डिफरेंट कितना हुआ अपन निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंट। तो क्या करते हैं, vb माइनस va, vb कितना माइनस का 10, va कितना माइनस का कितना आया बेटा, माइनस का 20, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा, 20 आएगा। ओके, कितना आएगा बेटा, 20। तो c की वैल्यू आ गई अपने पास 2 है। सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ए स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ 1 मीटर हैज द मास लेंथ 0.1। देखो मास ऑफ लेंथ क्या दे रखी है, 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर दे रखी है। पहले इसको चेंज करो, ग्राम को करूंगा 10⁻³ और मल्टीप्लाई में 0.1 भी है और डिवाइड बाय 10⁻² मीटर, ठीक है। ये ऊपर आएगा, ये 10⁻⁴ है तो -2, तो 10⁻² kg पर मीटर बन जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने यूनिट चेंज कर लिया मास पर लेंथ की। व्हाट विल द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन ऑफ द स्टीयरिंग अनक्लियर टेंशन, अनक्लियर टेंशन दे रखी है, कितनी दे रखी है बेटा आपको, 400 दे रखी है। सीधा सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे फ्रीक्वेंसी का, कौन सा बेटा, T = 1/2L √ फ्रीक्वेंसी का, टाइम का नहीं, फ्रीक्वेंसी का T/μ, टेंशन है, ठीक है ना, T/μ। सिंपल सा फॉर्मूला है। लेंथ 1 दे रखी है, 1 मीटर क्वेश्चन में लेंथ दिया हुआ है और म्यू अपन ने निकाल लिया मास डेंसिटी, T टेंशन दे ही रखी है, अरे म्यू ये मास डेंसिटी है ना। तो 1/2 T कितना 400, म्यू कितना है 10⁻², ठीक है, kg यूनिट न्यूटन में था वो इसमें हो जाएगा, ठीक है। 1/2 ये ऊपर जाएगा तो 4 2 0 पे 2 और आ जाएंगी, प्लस की चले जाएंगे ना, ऊपर जाएगा तो अंडर रूट में रखो, 2 0 और 2 मतलब 200/2 कितना है 100, ठीक है। ये आएगा, हाँ ये आएगा 100, ये रहा ऑप्शन है हेड्स, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला याद होता, टेंशन और मास डेंसिटी के कंपैरिजन में तो आसानी से निकाल लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, I = 2A है, पास थ्रू ए सेल ऑफ EMF, ठीक है, 2 एम्पियर करंट है और EMF है अपने पास 1.5। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि अपन ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है बेटा, क्या पढ़ा है, EMF = V + IR, सेल के लिए पढ़ा है ना। तो एप्सिलॉन कितना है अपने पास, V कितना है बेटा, V तो निकालना है, तो V = क्या आएगा, एप्सिलॉन - IR, ये R है रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। और एप्सिलॉन कितना है, एप्सिलॉन 1.5 माइनस I कितना है 2 और R कितना है बेटा 0.15, यही है ना 0.15, हाँ ठीक है ना। चलो सॉल्व करो इसको, 1.5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 0.3 ये आएगा ना, हाँ तो ये वैल्यू बनेगी 10 वोल्ट, ठीक है ना, ये बनेगा। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 1.20, हाँ 1.20 आ जाएगा, ठीक है। आसान सा था, सेल वाला फॉर्मूला ये मैंने बताया था उस दिन भी बताया था, फॉर्मूला याद रखना। नेक्स्ट पे आओ बेटा, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 आयंस हैविंग मास इनटू रेशियो, मास इनटू रेशियो है, चार्ज रेशियो है, प्रोजेक्टेड है परपेंडिकुलर टू द फील्ड ऑफ द साइक्लोट्रॉन विथ स्पीड भी दे रखी है, द रेशियो ऑफ द रेडियस, रेडियस याद आ रहा है कि R = mv/qb, ठीक है। तो मैं यदि यहाँ से रेडियस R का इधर निकालना है, R1 कितना होगा m1 v1 q1, सिर्फ b सेम है, बाकी सारे अलग दे रखे रेशियो में, ठीक है। m2 v2/q2b, तो R1/R2 निकाल लो, ठीक है ना। m1 v1/q1, b से b कैंसिल हो जाएगा और ये नीचे आएंगे तो नीचे क्या बचेगा बेटा, q2 चला जाएगा ऊपर और नीचे क्या बचेंगे m2 v2, ठीक है। सबको एक जगह करो, मतलब मास को एक जगह करो, मास का m1 m2, ठीक है।
सबको इसलिए एक जगह कर रहे हैं ताकि इनका रेशियो लिख सके। M1 N2 V1 V2 और Q2 ऊपर है, Q1 नीचे। ठीक है, तीनों चीज आ गई अपने पास और इन्हीं तीनों चीजों से अपन सारा रेशियो निकाल लेंगे। देखो मास का रेशियो 1/1, तो इसकी वैल्यू है 1/1। V1 वेलोसिटी, वेलोसिटी का रेशियो बेटा 1/2। वेलोसिटी नहीं, चार्ज का रेशियो 1/2, तो चार्ज का रेशियो 1/2 है तो ये उल्टा होगा। क्यों? क्योंकि Q1/Q2 है। कितना? 1/2। अपने पास Q2/Q1 आ रहा है, ये 2 है, ठीक है ना। उल्टा होगा, क्या होगा? 2:1। और साइक्लोट्रॉन स्पीड क्या आएगी? 2/3। करो बेटा इसको सोल्व। 4/3 क्या है अपने पास? 4/3। तो रेशियो क्या आ जाएगा? 4:3 इसका आंसर आ जाएगा। सिर्फ ये फॉर्मूला याद होता ना, दोनों के लिए आसानी से आप निकाल सकते थे। ठीक है, रेशियो दे रखा है, दोनों का रेशियो लिख लिया, मैग्नेटिक फील्ड सेम। नेक्स्ट पे आओ बेटा। Rutherford scattering experimental when the projector Z1 and M1 approach the target nucleus is Z2 and M2, the distance closest approach is R0, the energy सीधा पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं बेटा? K Q1 Q2 ऐसे ही निकालते हैं ना भाई, R से, है ना। तो इसके लिए क्या आ जाएगी? 1/4πε0। और Q1 Q3 क्या है? Z1 Z2 बाई R0। R0 कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है तो अपन लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल होगी Z1 Z2 की एनर्जी। सिंपल सा था, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1 Z2, सिंपल सा आंसर आ जाएगा। आगे आओ। ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड मूव द कांस्टेंट एक्सेलरेशन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड 5 सेकंड। ये क्वेश्चन मैंने उसमें भी करवाया था। और एस इज इक्वल यूटी प्लस, दो फॉर्मूले से कर सकते हो आप ये। इसके लिए फिर डिफरेंस निकालने पड़ेंगे और nth सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे, u प्लस 1/2a 2n-1, इससे कर लोगे और आसानी से होगा। S1 निकालोगे तो क्या आएगा? इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है, 0 होगी, क्या होगा? 1/2a, n की जगह क्या रखना है? 1 रखना है, -1, ये कितना आएगा? 1/2a। ऐसे ही S2 निकाला था, अब n की जगह लेना है 2, तो 2 2 4 4 -1, तो कितना आएगा बेटा? 3/2a। और ऐसे ही S3 निकालेंगे, 1/2a, यहाँ 3 रखो, 6 - a 5 आएगा ना, 6 - 1 5, तो 5/2a। रेशियो देखो 1/2 3/2 5/2, मैंने दिखा बताया था क्या आएगा? रेशियो 1 3:1 5। ऐसे क्वेश्चंस का हमेशा रेशियो यही आता है, ये भी बताया था। ये क्वेश्चन जब भी पूछा गया इसका सेम ही आंसर होता है, 1:3:5। नेक्स्ट पे आओ बेटा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दे रखा है और ईएमएफ दे रखा है। तो ईएमएफ का सीधा सा फॉर्मूला, ये क्वेश्चन भी कराया मैंने, एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, यहां से क्या निकालना है हमने? एल ही तो निकालना है। एल क्या आएगा? एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है? एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 मिली का मतलब 10⁻³ और डी आई बाई डी टी यहाँ डिवाइड होगा तो कितना है बेटा? 4। करो इसको सोल्व। 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ -3 को मिली लिख दो, क्या आ जाएगा? 5 मिली एच, है ना बेटा, आसान आसान से। नेक्स्ट पे आओ बेटा। द वर्क फंक्शन एल और के और पीटी का दे रखे हैं। देखो सीधा कितना आसान सा वर्क फंक्शन का फॉर्मूला h/0, इसमें रिलेशन पूछ लिया, ये दे दिया। अब आपको पता है ये तो कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट है बेटा, ये तो कुछ है ही नहीं, कांस्टेंट डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो वर्क फंक्शन है जो अपनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसके प्रोपोर्शनल है, तो जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा किसका है बेटा? इनमें सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है? ये वाली है, थर्ड वाला, पीटी की सबसे ज्यादा है, पीटी सबसे ज्यादा इसमें रहा। उसके बाद कौन सा आएगा? 5 के बाद 4.2, तो 4.2 एल आ गया, और फिर थर्ड वाला कि ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन पेपर था। नेक्स्ट आओ। इन द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन मास डिफेक्ट, देखो मास डिफेक्ट दे रखा है, डेल एम कितना दे रखा है? 0.3%। द एनर्जी रिलीज इन फ्यूजन ऑफ 1 kg मास, 1 kg मास मतलब इसका 1 kg, तो 1/100 कर दो इसको। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा। 1 kg मतलब 1 किलो, और परसेंटेज हटाने के लिए मैंने 100 से डिवाइड किया है। ठीक है, तो 1 किलो का 3% 0.3% निकालना अपने, 1 किलो का 0.3%, ये मास डिफेक्ट आया। एनर्जी का फॉर्मूला पता है बेटा सबको, सबसे पॉपुलर फॉर्मूला डेल एम सी स्क्वायर, 0.3 10⁻⁻², और सी क्या होता है? 3 10⁻⁸
का होल स्क्वायर, 0.3 10⁻², और यहाँ आओ इसको करेंगे 9 और 10⁻16, यही आएगा ना। चलो आगे देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 27, यदि मैं यहाँ 3 करूँगा तो ये पॉइंट हटा के मैं पावर -3 कर देता हूँ, देखो 27 आ गया और 3 कम कर दो 10⁻13, ये इसका आंसर आ जाएगा। और हाँ मैच कर रहा है, 27 पावर कितनी बता 10⁻13। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अब देखो फुल वेव रेक्टिफायर होता क्या है, अपन ने पढ़ा है कि फुल वेव रेक्टिफायर में दो होते हैं डायोड, दो डायोड होते हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। क्यों करते हैं बेटा, क्योंकि अपने को एसी का पता है। क्या पता है, जब भी एसी काम करती है तो एक बार पॉजिटिव नेगेटिव जाती है, हाफ में एक रहता है, जिसके कारण इसका आउटपुट कैसे आएगा बेटा, इसका आउटपुट आता है ऊपर। ठीक है, किसका, हाफ रेक्टिफायर। फुल का क्या होता है, फुल का क्या आएगा, वो दोनों साइड देगा आपको ऐसे। ठीक है, मतलब पूरा बना के देगा, जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ। हाफ का क्या आता है बेटा, ऐसे, ये नेगेटिव वाला नहीं लेगा, पॉजिटिव ले रहा है। और फुल का कैसे आएगा बेटा, ऐसे। ठीक है ना, ये रेक्टिफायर अपने पढ़े होंगे। तो इसमें डबल होते हैं, और एक बार ऊपर वाले पॉजिटिव के लिए ये काम कर रहा है तो फिर नेगेटिव के लिए ऐसे काम करते हैं। तो क्या करते हैं, अल्टरनेटली काम करते हैं, एक के बाद एक काम कर रहा है, दूसरा बंद तो दूसरा फिर पहला। जैसे पॉजिटिव के लिए एक काम करेगा, नेगेटिव के लिए दूसरा काम करेगा, तो अल्टरनेटली काम करते हैं, एक के बाद एक काम करता है। क्योंकि वेव क्या चलती है, पहले नेगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेटिव चलती है, रिपीट होती रहती है बार बार। पहले नेगेटिव जाएगी, फिर वापस पॉजिटिव आएगी, फिर वापस नेगेटिव जाएगी, फिर वापस पॉजिटिव आएगी, तो अल्टरनेटली काम करता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरे वॉइस क्वेश्चन थे, और पेपर देखो अच्छा आया है। पिछली बार की तरह कुछ क्वेश्चन ऐसे नहीं थे कि तुम देखते कर लो, हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए था, फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए था। पहले जैसे यूनिट वगैरह वो पूछता था, यूनिट नहीं पूछी, डायमेंशन नहीं पूछी, और जो डेफिनेशन पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं पूछे। सारे क्वेश्चन दिए हैं, तुम्हें फॉर्मूला याद होगा, तुम अप्लाई करोगे तो हो जाएगा, फॉर्मूला नहीं याद तो वो नहीं होगा। ठीक है ना, तो कुल मिला के पेपर अच्छा आया था, पिछली बार से अच्छा पेपर है, और कोशिश यही है तुम लोगों का सबका पेपर अच्छा हो और अच्छे नंबर लेके आओ। ठीक है।